उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। जामा मस्जिद की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा, इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने अंदाज में एक बहुत बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मीडिया, जिसे कई लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसकी भूमिका को लेकर लगातार बहस होती है। लोकतंत्र में दोस्तों मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, जिसका काम सत्ता से सवाल करना और जनता तक सच पहुंचाना होता है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता की कठपुतली बन चुका है। लेकिन कुछ पत्रकार और कुछ सत्ता पक्ष के लोग जो नफरत को बढ़ावा देते हैं, वो दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को बांटने वाला काम करते हैं, एक समुदाय को घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ निजी जीवन में उनका व्यवहार अलग दिखाई देता है। कैमरे के सामने समाज को बांटने वाली भाषा और निजी जीवन में मेल जोल या विरोधाभास भी लोगों के बीच सवाल पैदा करता है। टीवी डिबेट में दिन भर सड़क पर नमाज, मस्जिद, मदरसे पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर शाम को मुसलमानों के साथ बैठकर पठानी कुर्ता पजामा पहनकर रोजा इफ्तार पार्टी करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्रकार ही इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के कई बड़े नेता भी जो मंचों से हिंदू मुसलमान करते हैं, वो भी इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हुए भी हैं। वो भी आपको आगे हम बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा रमजान के महीने में दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। रजत शर्मा शानदार पठानी कुर्ता पहने नजर आए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंडिया टीवी की इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि शाही इमाम के रमजान इफ्तार में शामिल हुए रजत शर्मा और रितु धवन, कई हस्तियां भी रही मौजूद। रजत शर्मा ने कहा कि रमजान के दिनों में जामा मस्जिद में इफ्तार के लिए आना रेगुलर हो गया है। रमजान का महीना शांति और प्रेम का होता है, देश में शांति और प्रेम की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस आयोजन को भाईचारे और मोहब्बत का प्रतीक बताते हुए कहा, यहाँ के माहौल को सुकून देने वाला है। उन्होंने देश में शांति और सद्भाव का संदेश भी दिया। इंडिया टीवी ने गंगा जमुनी तहजीब की बात भी की दोस्तों, जो टीवी पर जल्दी नहीं सुनने को मिलती है। अब रजत शर्मा के जामा मस्जिद की इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने अंदाज में एक बहुत बड़ा तंज कसा है। जी हाँ, इमरान ने कहा कि चैनल पर दिन भर हिंदू मुसलमान होता है, शाम को चैनल का मालिक जामा मस्जिद में इफ्तार कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीदकर लाखों करोड़ कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं के चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ शो चलते हैं। एक सर्वदलीय कमेटी का गठन हो, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया के जहर से बचाना हो। जरा आप भी सुनिए इमरान को। है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीदकर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से बचाना हो। प्रेस काउंसिल और एनपीटीएसए को मजबूत किया जाए। देश तोड़ने वाले झूठे कंटेंट बंद। तो देखा और सुना आपने किस तरह से कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने रजत शर्मा के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर यह बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि पिछले साल भी रजत शर्मा और रितु धवन शाही इमाम की इफ्तार पार्टी में
शरीक हुए थे। जी हाँ, और उस अवसर पर रजत ने कहा था कि गंगा जमुनी तहजीब खत्म होती जा रही है, हम सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी यह विरासत जिंदा रहे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। और वही इसी रमजान के महीने में भामला फाउंडेशन द्वारा मुंबई में एक इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। रवि किशन ने कहा था कि ऐसे परोपकारी कार्यों में भाग लेना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने बताया था कि वे अपने संसदीय क्षेत्र से विशेष रूप से आए हैं, क्योंकि समाज सेवा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रमजान के महत्व पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि उपवास कोई कठिनाई नहीं, बल्कि भक्ति का कार्य है। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अक्सर 2 रूप में नजर आते हैं, जनता को भड़काना भी जानते हैं और जनता को जोड़ना भी जानते हैं। गजब का टैलेंट, पहले बांटो फिर जोड़ो। इस वीडियो में इतना है। और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं, और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से बचाना हो। प्रेस काउंसिल और NPTSA को मजबूत किया जाए, देश तोड़ने वाले झूठे कंटेंट बंद